इजराइल के बंधक प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमास के खाते का बंधक प्लान कनेक्शन सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल के बंधक प्लान पर बड़े खुलासे से जुड़ी हुई है, जहां हमास के खाते का बंधक प्लान कनेक्शन अब नजर में आ रहा है। बता दें, इसको लेकर कुछ बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आप तक ये बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं, जहां इजराइल के बंधक प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ। तो हमास को खत्म करने का बंधक प्लान क्या है, आखिरकार आपको समझाते हैं कि कैसे इजराइल के लिए बंधक संकट हमास के खिलाफ एक ढाल बन गया है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया, 1200 बेगुनाह इजरायलियों की हत्या कर दी, 240 लोगों को बंधक बनाया। सोचा था उसने कि बंधकों के बदले इजराइल को झुका देगा, सौदेबाजी करेगा, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने हमास के प्लान को ही पलट दिया है। उन्हीं बंधकों की रिहाई और आत्मरक्षा के नाम पर आधे गाजा का विनाश इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कर दिया है। उत्तर में तबाही के बाद अब दक्षिण में विनाश की ओर बढ़ रहा है इजराइल। अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों पर भी हमले उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय विरोध भी हो रहा है, मगर इजराइल ये कहकर अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा है कि जहां हमले हो रहे हैं वहां हमास के ठिकाने हैं, जहां बंधकों को रखा गया है। इसके पक्ष में अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई देश इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी बता रहे हैं। तो किस तरीके से इजराइल ने बंधकों को अपनी ढाल बना लिया है, वही बंधक जिनको छुड़ाने को प्राथमिकता सबसे पहले बताया जा रहा था अमेरिका द्वारा भी और इजराइल द्वारा भी। और बता दें, इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। इंट्रोडक्शन आपका करवा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह सर एज डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केजे सिंह सर, सबसे बड़ा सवाल है कि वो बंधक जिन्हें हमास अब तक अपनी ताकत बता रहा था और उनके बल पर इजराइल से कुछ शर्तें मनवाने की सोच रहा था, उन्हीं को इजराइल ने अपनी ढाल बना लिया है। कैसे देखते हैं इस पूरी रणनीति को सर? प्रतिमा, जय हिंद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। मेरे जैसे लोग जो इजराइल की टैक्टिक्स को पढ़ते थे, हमने भी जब पढ़ा था यही पढ़ा था कि 2010 में जब बंधक का एक्सचेंज हुआ था तो एक सार्जेंट के बदले में इजराइल को लगभग 1000 लोग रिहा करने पड़े, जिसमें याहिया सिनवार भी थे, जो कि अब हमास के नेता हैं। उनको भी रिलीज करना पड़ा था। तो एक्सचेंज रेट तो जो था वो हम सोचते थे वो एक के बदले में 1000 से भी ज़्यादा। तो इस बार इजराइल ने जो दिखाया है वो अपने आप में एक अलग तरह की मजबूती है। वो ये कह रहे हैं कि हम इससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। हालांकि कुछ बंधकों की दुर्भाग्यपूर्ण हालात में मौत भी हो चुकी है, कुछ बंधक की मौत हो चुकी है, ये हमास ने भी बोला है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद इजराइल ने ये ठान ली है कि वो जो उनका हेडक्वार्टर और बेस है उसको वो नेस्तानाबूद कर देगा, और वो करने में जुटा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उनका मनोबल है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो एक लाजवाब ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने नहीं सोचा था इससे पहले। जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। संजय मेस्टन सर, क्या यहाँ पर हमास का बंधक प्लान पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आईडीएफ आगे बढ़ रही है और हमलों को बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा है, कितनी भी शर्तें लगाई गई, किसी भी शर्त को इजराइल ने नहीं माना और हमले लगातार जारी है। बिल्कुल, जैसे जनरल केजे साहब ने भी बोला है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमास का बंधक प्लान एब्सोल्युटली फेल हो रहा है, उसमें कोई शक और सवाल है ही नहीं। कारण ये है कि इन्होंने जिस मकसद से ये बंधक बनाए थे, इजरायली सेना और इजरायली गवर्नमेंट बिल्कुल उस पर यील्ड नहीं कर रही है, जो उन्होंने पहले गलती की थी। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था जो इजरायली फोर्सेस पे काफ़ी अनवांटेड स्टेटमेंट्स देते हैं, क्या यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने कभी भी ये मुद्दा उठाया कि ये होस्टेज शुड बी प्रायोरिटी 1? सारी लड़ाई होस्टेज की है। आज हमास अगर होस्टेज रिलीज कर दे तो इजरायली सेना का हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। और ये जो हमास है ये अपने लोगों को भी मरवा रहा है,
इजरायली सेना क्यों घुसी है वहाँ पर? सिविलियंस के खिलाफ नहीं, उनका इरादा बहुत क्लियर था, हमास का डिस्ट्रक्शन करना है, वो फाइनल फैसला है। अगर उन्होंने ये करना है तो उसके लिए जब वो जाएंगे तो उसको ढाल कौन बना रहा है? हमास, उनके वहाँ के पैलेस्टीन सिविलियन को, उनको यूज कर रहा है और साथ ही इजरायली होस्टेजेस को यूज कर रहा है। तो वो ये दोनों को एक एज हथियार यूज कर रहा है। इजरायली सेना बहुत क्लियर है, वर्ल्ड ओपिनियन कुछ भी बोले मैटर नहीं करता है, वो अपना मुद्दा हासिल करके रहेंगे एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कर्नल यूएस राठौर, आपसे ये समझना चाहूंगी, तो क्या जिस तरीके से आईडीएफ आगे बढ़ रही है, इजरायली फौज आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि जब तक हमास से ये बंधकों को छुड़ा नहीं लिया जाता है पूरे गाजा को साफ कर दिया जाएगा? क्योंकि जो ऑपरेशन नॉर्थ से स्टार्ट हुआ था वो अब दक्षिण की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इस दौरान या कहीं इजराइल को पूरा समर्थन भी मिल रहा है, अमेरिका का समर्थन है, बाकी और देशों का, यूरोपियन कंट्रीज का भी समर्थन कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वो जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बंधकों की रिहाई प्रायोरिटी है। देखिए, जो इजराइल का बंधक के बारे में स्ट्रेटजी है, इसको समझना चाहिए और लोगों ने इसको कॉपी करना चाहिए। हमास ने गलती की, उन्होंने गिलाड शालित का उदाहरण अपने दिमाग में रख के कि जब एक के बदले 1000 छोड़ सकते हैं तो 250 के बदले में तो जाने क्या क्या दे देंगे। वो चीज़ इजराइल ने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं प्रकट होने दी कि बंधक मेरी कमज़ोरी है, मेरी कमज़ोर रग है। वो मानते हैं एक्टिव ऑपरेशंस में बंधक मारे जाएंगे, लेकिन इस बार जो इजराइल ने गेम खेला है कि बंधक मारे जाएंगे, वो आपकी गलती है और बंधक मेरी प्रायोरिटी अब नहीं है। हालांकि अंदर से हैं, और हमास ने नहीं सोचा था कि बंधकों के बदले में इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। 2006 से लेकर अभी तक जो उन्होंने राजमहल बनाए थे सारे के सारे ध्वस्त हो जाएंगे, पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, पूरे कार्डर मारे जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली हमास के मैक्सिमम कार्डर ट्रैप हो गए हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर, ना समुद्र की तरफ जा सकते हैं, ना लैंड बॉर्डर खुला है, तो मारे जा रहे हैं, अल्टीमेटली मारे जा रहे हैं। वो बंधक अब उनके काम के नहीं रहे। प्रॉब्लम ये, इसलिए इनकी जो सारी स्ट्रेटजी है खत्म हो गई, और ये भी सोच रहे थे शायद वो साउथ गाजा में ना आए, अब वो खान यूनिस के नीचे से आने की बात कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि ये बंधक उनके लिए लायबिलिटी हो गए, उनका स्ट्रांग पॉइंट, बंधक कहीं ना कहीं हमास की लायबिलिटी हो गए। वही बंधक जो इजराइल से 7 अक्टूबर को बंधक बनाकर हमास ने अपने पास छिपा कर रखे हुए, और इसी के बिना पर कि उन बंधकों को हम ढूंढ रहे हैं। हमने तस्वीरें देखी है सर, किस तरीके से उत्तरी गाजा को समतल कर दिया गया। यहाँ अब इमारतें नहीं नजर आ रही है, पूरा खंडहर नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। उत्तरी गाजा में तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हर जगह अपने झंडे फहरा दिए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है, क्योंकि ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से गाजा पर इजरायली हमला हो रहा है लगातार, क्योंकि जो बंधक अब तक लायबिलिटी नजर आ रहे थे अब उन्हीं को ढाल बना लिया है इजराइल ने, और लगातार उनकी तलाश के नाम पर ही सही ये हमले गाजा में जारी है। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, किस तरीके से गाजा पर इजरायली हमला हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बीच बता दें आपको, रात के अंधेरे में हमास का पीछा करते बम, ये तस्वीरें आप देखिए। हमास के अलग अलग ठिकानों को लगातार चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, और ये हमले रात के अंधेरे में भी नहीं रुक रहा है, बल्कि रात के अंधेरे में कहिए तो ये हमले और ज्यादा तेज हो गए, विध्वंसक हो गए। ये तस्वीरें देखिए, हमास के अलग अलग ठिकानों का पता लगाया जा रहा है पहले, और उसके बाद उन्हें किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण इमारतें आपको बता दें जिसको लेकर आईडीएफ लगातार दावा कर रहा है कि वहां पर हमास के कमांड सेंटर हो सकते हैं। उसमें खास तौर पर अल-शिफा अस्पताल, जहां पर ऑपरेशन अब भी जारी है, उसको लेकर तो 1 घंटे का अल्टीमेटम पिछले कुछ समय पहले दे दिया गया था, ये कहते हुए कि अब अस्पताल को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए, क्योंकि हमें इस बात की गारंटी है कि इसी अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर भी और बंधकों को भी यहीं पर रखा गया है। कुछ और तस्वीरें इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कहां नॉर्थ गाजा में रात को बमबारी की ये तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, नॉर्थ गाजा जहां पर लगभग कब्जा हो चुका है आईडीएफ का, ये दावा उनका, और इसके बाद अब
माना जा रहा है कि ऑपरेशन दक्षिण की तरफ जा रहा है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे, गौर कीजिएगा, आपको मस्जिद की मीनार नजर आएगी और उसके आसपास ये जोरदार धमाके हो रहे हैं, क्योंकि यही आईडीएफ लगातार दावा कर रहा है कि वो स्कूल है, वो मस्जिदें हैं, वो अस्पताल है जहां पर हथियार छुपाकर हमास ने रखे हैं और इन्हें अपना सेंटर बनाकर रखा है।